जंगल में एक बड़े से दरख्त की एक टहनी पर रीना तोती अपने बच्चे के साथ रहती थी। रीना तोती दिल की बहुत अच्छी और बहुत साफ थी, सबकी बहुत खिदमत करती थी। लेकिन उसके चेहरे की एक तरफ जख्म के कुछ निशान थे, जिसने उसका चेहरा एक तरफ से काफी बदसूरत बना रखा था। इसलिए जंगल के परिंदे उसका मजाक बनाते थे और उससे दूर रहते थे। एक दिन रीना तोती अपने बच्चे के लिए कुछ खाना ढूंढने के लिए गई। एक टहनी पर जाके बैठी तो वहां एक कौवा और एक मैना बैठी थी। कौवे ने रीना तोती को देखा तो देखकर कहने लगा, ओहो, सुबह किसका मुंह देख लिया। अब सारा दिन खराब होगा। एक तो ये रीना काकी को जंगल से पता नहीं कोई क्यों नहीं निकालता। इतनी बदसूरत इसकी शक्ल है कि मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हाँ कालू कव्वे, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी इसको देखकर बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल इसकी तरफ देखने का दिल नहीं करता। और आज तो सुबह सुबह इसको देख लिया, अब मूड सारा दिन खराब रहेगा। मैना ने भी उस कालू कौवे का भरपूर साथ दिया और इस तरह वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तोती ने ये बात सुनी तो उसको बहुत तकलीफ हुई। वो ऐसे ही वापस घर आ गई। घर आई तो बंटू कहने लगा, माँ, आप मेरे लिए कुछ लेकर क्यों नहीं आई? आप तो खाना ढूंढने गई थी ना। मुझे कुछ खाने को ला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। उधर कालू कौवा जब दरख्त पर बैठा था तो तोता उसके पास आया और आकर उससे कहने लगा, कालू कव्वे, तुम कितने बुरे दिल के हो। तुम किस तरह से रीना काकी को इतना बुरा भला कह सकते हो। हालांकि तुम्हें याद हो तो बचपन से उन्होंने ही तुम्हें पाला है। तुम्हारी माँ मर गई थी, उसने माँ की तरह तुम्हें प्यार दिया है। रोज तुम उन्हीं का चेहरा देखकर सुबह सुबह उठते थे। अब तुम उनके चेहरे का कैसे मजाक उड़ा सकते हो? कितनी बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पर कालू कौवा बड़े घमंड से कहने लगा, मैंने तो नहीं कहा था कि मेरा ख्याल रखें। मैं खुद ख्याल रख सकता था अपना। देखो तो मैं कितना अच्छा उड़ता हूँ और कितना चालाक हूँ। अपने लिए जल्दी से खाना तलाश कर लेता हूँ और तुम ज्यादा ज्ञान नहीं दो मुझे और यहाँ से चले जाओ। इस पर वो तोता भी मायूस होकर वहां से चला गया। उधर रीना जब अपने बच्चे के लिए खाना लेने आई, उसने उसको लाकर अमरूद दिया और उसे कहने लगी, बेटा तुम ये अमरूद खाओ, मैं तुम्हारे लिए और अमरूद लेके आ जाती हूँ। जब वो दूसरा अमरूद लेके आई तो बंटू उससे कहने लगा, रहने दो माँ, मुझे नहीं चाहिए। एक तो तुम्हारे चेहरे पर जो ये जख्म है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसको नहीं देख सकता, मैं बहुत डरता हूँ उसको देखकर। अच्छा, अब आप जाओ, मैं आराम करने लगा हूँ। आप जाकर बाहर ही कहीं देख लो, मैं आराम करूँगा। अभी आपका चेहरा नहीं देखना चाहता। इस पर उस तोती को समझ आई कि उसका बच्चा भी उससे नफरत करने लगा है। उसके चेहरे का जख्म उसको भी पसंद नहीं है। रीना को बहुत तकलीफ हुई और वो बेचारी बहुत मायूस होकर अपना मुंह दूसरी तरफ करके वहां से उड़ गई। अगले दिन बंटू ने अपनी माँ से कहा, माँ, कौवे भैया के बेटे का जन्मदिन है आज और हम इसलिए पार्टी पे जाएंगे। मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाऊँगा। इस पर रीना ने बड़ी खुशी से उसे कहा, अच्छा तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं भी तुम्हारे साथ उस पार्टी पर जाऊंगी, हम उसको मुबारकबाद देंगे। इस पर बंटू कहने लगा, नहीं माँ, तुम्हारे जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाकर क्या करोगी? वो हम बच्चों की पार्टी है, हम वहाँ अच्छे से खाएंगे पिएंगे और नाचे गाएंगे। तुम वहाँ क्या करोगी? और तुम्हारे चेहरे का जख्म देखकर वहाँ और बच्चे परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता वो मेरा मजाक उड़ाएं। रीना बहुत मायूस हो गई। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ। उतने में उसके दोस्त आ गए तो बंटू रीना से कहने लगा, माँ, आप थोड़ी देर घोंसले से बाहर चले जाओ। जब मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊँगा तो वापस आ जाना। प्लीज़ आप अभी यहाँ नहीं रुको। इस पर रीना को बहुत अफसोस हुआ और वो चुप कर कर घोंसले से चले गई। उसके दोस्त आए तो आकर उसे कहने लगे, ये तुमने क्या किया बंटू? तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भला कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है? वो तुमसे कितना प्यार करती हैं और हम सब जानते हैं कि रीना काकी पूरे जंगल के सभी परिंदों का बहुत ख्याल रखती हैं और जब भी उनको कोई भी मदद के लिए पुकारता है तो वो बिना सोचे समझे उसकी मदद करती हैं। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी माँ की शक्ल पे अगर थोड़ा सा दाग लग गया है तो वो दिल की बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि उनकी शक्ल पे दाग कैसे लगा। तो आओ मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि ये कैसे लगा। जब तुम छोटे से होते थे तो जंगल में आग लग गई और
इतनी तेज वो आग थी कि दरख्त की एक टहनी जिस पर आग लगी हुई थी वो घोंसले पर आकर गिरने लगी थी, जहाँ तुम और तुम्हारी माँ बैठे थे। तुम्हारी माँ ने ये देखा तो उसने जल्दी से तुम्हें पीछे हटा दिया और वो टहनी उनके ऊपर आकर गिर गई, जिसने उनके मुंह पर ऐसे जख्म लगा दिए। और तुम अभी भी उनका इस तरह से मजाक बनाते हो। इस पर बंटू को बहुत एहसास हुआ और उसे अफसोस भी हुआ कि मैं अपनी माँ का कितना मजाक बनाता था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने चेहरे पर सारी ज़िंदगी के लिए ज़ख्म ले लिए। बंटू वहाँ से फौरन अपनी माँ के पास गया और जाकर ज़ोर ज़ोर से रोकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। मैं बिल्कुल अच्छा बेटा नहीं हूँ। आपने मेरी वजह से अपने चेहरे पर ये ज़ख्म लिया और कभी मुझे नहीं बताया, हालांकि मैं आपका मजाक बनाता था और आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। उस पर रीना आंखों में आंसू लिए कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, तुम तो मेरे बच्चे हो। माँ अपनी औलाद से कैसे नाराज़ हो सकती है। चलो मेरे गले लग जाओ, बहुत अरसा हो गया है तुम्हें गले लगाए। मेरा बहुत दिल करता है, लेकिन इस वजह से डर जाती थी कि कहीं तुम मेरा चेहरा देखकर परेशान ना हो जाओ। चलो मेरे गले लग जाओ। और इस तरह उन दोनों के अंदर सब ठीक हो गया और बंटू को भी एहसास हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज़ देखने को मिलती रहे।